राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा। बंधुओं, अधिक मास में भगवान विष्णु की कथाएं जरूर सुने। बंधुओं, यदि आप अधिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं तो आप सभी पापों से तो मुक्त हो ही जाएंगे। आपको भगवान विष्णु वरदान में आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होंगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्र को जपता, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पापों का क्षय हो जाने से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं वह नरश्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में, पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गौ में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में, पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है वह अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का किंकर होता है। जो श्री विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर ले वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वही पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार की तपस्या, भांति भांति के धर्म यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया। तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्ष पूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े होकर उनसे बोले, माँ बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। यह सुनकर सती विंता ने गरुड़ से कहा, बेटा मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कद्रू मेरी सौत है। पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्याय पूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा। कुलनंदन, जिस समय मैं उसे मुंह मांगी वस्तु दे दूंगी उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, माँ शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वे क्या चाहती है, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तब दुखिनी विंता से कद्रू ने कहा, कल्याणी तुम अपनी अभिष्ट वस्तु बताओ जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत ला दो। उसकी बात सुनकर विंता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, तात वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे। गरुड़ ने कहा, माँ तुम उदास ना हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर मन के समान वेग वाली पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी
उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ ना छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय परकोटे को बुझा दिया और अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ ने कहा, देवराज मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। मानो मेरु गिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहे हो। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला। मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए, वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विनता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान ले, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। यूं कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जा इस प्रकार बोले, माँ मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कद्रू को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते कोई देख ना सका। कद्रू का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेग पूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहें, तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने पिता माता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्ग लोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वह देवत्व को प्राप्त होता है। अतः द्विज प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। नारद ने पूछा, प्रभु, उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होती है? क्षुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सत्कार नहीं करते वे नरक में पड़ते हैं। जो क्रोध पूर्वक कठोर शब्दों में ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं वे अत्यंत घोर महारौरव एवं कृच्छ नरक में पड़ते हैं तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं। इससे छूटने पर चंडाल योनि में जन्म लेते हैं, फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। भूख से पीड़ित हो घर पे आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान
नहीं करना चाहिए। जो देवता अग्नि और ब्राह्मण के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है, वह 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चंडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गो, पिता, माता और गुरु को मारता है, उसका रौरव नरक में वास निश्चित है। वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।